पिछले साल जहां 1,09,300 हेक्टेयर बोवानी के लिए 25,075 क्विंटल सोयाबीन बीज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि इस साल रकबा घटकर 19,000 हेक्टेयर हो गया है, तो बीज का लक्ष्य बढ़ाकर 24,000 क्विंटल कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन के लिए कुल 49,270 क्विंटल बीज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिगड़ रहे मौसम के मिजाज से मेंथा किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं। इन दिनों मेंथा की फसल कटने को तैयार है। बारिश होने पर फसल में तेल की रिकवरी घटने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र में किसानों द्वारा मेंथा का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। इन दिनों फसल पककर तैयार है। इसे काटने की तैयारी किसानों द्वारा की जा रही है। रोज की तरह रविवार दोपहर भी क्षेत्र में बारिश हुई। बारिश तेज आंधी के साथ हुई। 2 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश और बूंदाबांदी से कपास की फसल पर रस चूसने वाले कीड़े की भरमार हो गई है। कपास के पौधों पर कीड़े देखकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। हमीरपुर में भाजपा सरकार में पहली बार मर्तबा संचालित किए गए दलहन तिलहन क्रय केंद्रों से किसानों की स्थिति संवरेगी। हालांकि जनपद के 2 बड़े स्थानों में समर्थन मूल्य के साथ शुरू किए गए इन केंद्रों में चने की ही खरीद हो रही है। अभी तक 238 किसानों को चने बेचने पर 117.00 लाख रुपए का भुगतान मिल चुका है, जिससे किसानों के चेहरे में मुस्कान देखी जा रही है। इन क्रय केंद्रों में अभी सरसों और मसूर की खरीद फिलहाल नहीं हो पा रही है। रविवार सुबह हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से अन्य फसलों को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, लेकिन सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना जताई है। वहीं हवा से आम की फसल प्रभावित हुई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में चोटन और अन्य गांवों में टिड्डियों ने हमला किया है। टिड्डियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान कई तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि टिड्डियां भाग जाएं। टिड्डी आने की सूचना पर किसानों ने दिन भर खेतों में फसल की निगरानी करने व टिड्डी को बर्तन बजाकर उड़ाने का प्रयास किया गया। वहीं कई किसानों ने टिड्डी को खेतों में धुआं करके भी उड़ाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे घरेलू बाजार चीनी की कीमतों में सुधार आने का अनुमान है। वैसे भी होटल, रेस्टोरेंट्स और कैंटीन खोलने की अनुमति मिल चुकी है, जिससे आगे चीनी की खपत भी बढ़ेगी। इस समय केंद्र सरकार ने चीनी का MSP 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। इसमें अगर 200 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है तो चीनी का न्यूनतम बिक्री भाव 3300 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों से 2% तिवड़ा चवाला चना खरीदने के आदेश का पालन जिले में शनिवार को नहीं हो सका। नए आदेश का पालन अब सोमवार से यानी आज से हो पाएगा। रविवार अवकाश के चलते चना की खरीदारी सोमवार से होगी, जिसमें किसानों से 2% तिवड़ा वाला चना खरीदा जाएगा। दरअसल कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन का असर अब खाद्य पदार्थों और दैनिक इस्तेमाल की चीज़ों पर भी दिखने लगा है। लॉकडाउन के गल्ला कारोबारी ने बताया कि पिछले 1 महीने के दौरान सरसों के तेल के दाम 115 से 120 रुपये प्रति लीटर से 130 से 135 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। वहीं आटे और चीनी में 2 से 3 रुपये की तेजी आई है। रबी की फसल तैयार हो चुकी है और खेत से किसान के घर पहुंच गई है, लेकिन लॉकडाउन के कारण किसान वह अनाज अब तक मिल मालिक और सरकारी खरीद सेंटर तक नहीं पहुंचा पाए हैं। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फसलों की खरीद प्रक्रिया रोकने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि
सरकार ने खुद 30 जून तक खरीद जारी रखने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इसे 7 जून तक ही जारी रखने की योजना है। विपरीत परिस्थितियों की वजह से जो किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। हुड्डा ने सरकार से आग्रह किया कि फिलहाल गेहूं, सरसों, चना और कपास की खरीद जारी रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।